कानूनी तौर पे नैब चूंकि अपीलें वापस नहीं ले सकता जिस पे फैसला आ चुका हो, तो उन्होंने कहा कि ना तो हमें अरेस्ट पे है कि हम नहीं करना चाहते, और दूसरे हमें अपीलें बहाल करने पे भी कोई इतराज नहीं है। क्योंकि उस वक्त एक ऐसे वक्त में ये सारे काम हो रहे थे जब अदलिया, फौज और इमरान खान मिल के नवाज शरीफ को पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाला और फिर सजाएं देना मकसद था ताकि वो इलेक्शन जीत सकें। तो अब हालात टोटल चेंज हो चुके हुए हैं, मुकाफात अमल का काम शुरू है। वो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला का गाना बना के वहीं पे बैठे हुए हैं, और नवाज शरीफ के लिए नैब जो बिल्कुल पहले भाग रहा था कि जी हर सूरत में सजा देनी है, अब उन्हें पता है कि क्या हकायक है, क्योंकि इस केस में इवन फील्ड में मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं, कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं। जो आज की प्रोसीडिंग है उसमें वही बात दोहराई गई कि उस वक्त इत्तेफाक से फैसला देने वाले जज आमिर फारूक साहब थे, जो अब चीफ जस्टिस है और इस बेंच का भी हेड कर रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि मरियम नवाज के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है तो क्या नवाज शरीफ के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उस वक्त जज साहब ने ये कहा था कि नवाज शरीफ चूंकि है नहीं और उनकी पेंडिंग अपीलें हैं तो हम इसको रोक रहे हैं, और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया था। तो आज वहीं से ये काम शुरू हुआ और अपीलें बहाल हो गई हैं, और वहां पे पहला सवाल ये होगा कि जी नैब लाए। कानून ये है नैब का कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए कि आप चोर हैं तो आप साबित करेंगे चोर नहीं। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहती है कि वो इत्तेफाक अदालत में काम था। यहाँ पे आपने साबित करना है कि जिनके खिलाफ आपने केस किया है उन्होंने कोई गड़बड़ की है, खुदबुद की है, चोरी की है, डकैती की है। तो वो नैब के पास एक JIT का बनाया हुआ पेपर था जो ना बरतानिया से अटेस्टेड था, ना पाकिस्तान हाई कमीशन से, ना पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से था। तो उन्होंने कहा ये तो कोई सबूत नहीं है। तो चूंकि इस केस में ये वाजे था कि हुसैन नवाज ने कहा है कि ये फ्लैट मेरे हैं, मरियम नवाज ने डिसओन किए, नवाज शरीफ ने डिसओन किए, उस तरफ ये गए नहीं, यहाँ दे रहे थे सजा। तो दूसरा केस है अल अजीजिया, जिसके जज को खुद हाई कोर्ट ने सजा देके नौकरी से निकाल दिया, कि जिनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो कन्फेस कर रहे थे। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें वो बता रहे थे कि मेरी एक और वीडियो थी मुल्तान की जिसमें वो कंप्रोमाइज पोजीशन में थे, जिसकी बुनियाद पे मुझे दिखा के मुझसे ये फैसला लिखवाया गया जो मैं नहीं लिखना चाह रहा था। तो होना तो ये चाहिए था कि वो उस वक्त केस फारिग होता, लेकिन उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब जो पनामा बेंच के हेड भी थे, उनके पास जब ये केस गया तो उन्होंने बजाय फौरी फैसला देने के ये कहा कि जब इस केस की अपील हाई कोर्ट सुनेगी तो तब इसका मैटर देख लें कि जज साहब का क्या कंडक्ट था, और उसके बाद उस जज को नौकरी से निकाल दिया। तो दूसरे केस में कानूनी तौर पे भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन ये 4-5 पेशियां जरूर होंगी, सवाल जवाब होंगे, और मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह सकता हूं कि नवाज शरीफ इन दोनों केसेस में बरी हो जाएंगे। और यही वो सजाएं हैं जिनकी बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ने से उनके ऊपर बैन आई, क्योंकि एक फैसला आया था कि ता जिंदगी वो बैन रहेंगे। 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि चूंकि कोई कानून में सजा मुकर्रर नहीं है, तो पिछली दफा जो PDM की गवर्नमेंट थी उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके मैक्सिमम सजा 5 साल कर दी थी, जो पिछले साल 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब ये फैसला बहरहाल फिर सुप्रीम कोर्ट तक ही जाएगा। जब नवाज शरीफ अगर इन केसों से बरी हो जाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके कागजात पे नामजदगी चैलेंज भी होंगे, और जब तक ये फोरम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा ये इस तरह चलता रहेगा। ये है जी आज की जो सारे का सारा किस्सा है। सिक्योरिटी उनको फुल मिली है, वही सिक्योरिटी है जो इमरान खान साहब को साबिक वजीर आजम के तौर पे थी। जैमर गाड़ियां उनके साथ भी होती थी, उनके साथ भी थी। तमाम सिलसिला वही है, वही प्रोटोकॉल है जो साबिक वजीर आजम का। गाड़ियां कुछ इसलिए नजर आती हैं कि इसमें शहबाज शरीफ भी साथ होते हैं, वो भी साबिक वजीर आजम है, उनका प्रोटोकॉल साबिक वजीर आजम का अलग है, नवाज शरीफ का अलग है, तो थोड़ा सा ज्यादा लोगों को नजर आता है। अब थोड़ी देर में तफसीली फैसला आएगा तो उसके अंदर जमानत का भी जिक्र मौजूद होगा, क्योंकि नैब ने कहा है हमें नवाज शरीफ की अरेस्ट नहीं चाहिए। और ये बात अता तारड़ भी बता चुके हुए हैं, जो PTI के वकीलों का एतराज था कि जी एक सजा याफ्ता मुजरिम जब जाए और वो सरेंडर ना करे और वो इश्तिहारी हो जाए तो उसे जेल जाना होता है। तो उसका अता तारड़ ने जवाब दिया था कि अदालत का ऑर्डर था जब नवाज शरीफ को जमानत पे भेजा गया था कि आपने आके अदालत के सामने सरेंडर करना है, तो हम अदालत के सामने ले आए हैं। इसी बुनियाद पे बिल्कुल नैब ने क्लैरिटी के साथ फेवर दिया नवाज शरीफ को, कि उन्होंने कहा कि हमें नहीं अरेस्ट चाहिए, और अदालत ने पहली दफा भी पूछ लिया, आज भी पूछ लिया, और उसके बाद ये अपीलें बहाल हो गई।